नमस्कार, मैं हूं एल.के. नामदेव और आप हैं नामदेव गार्डन अभनपुर में। और आज हमारे बीच में हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम शर्मा जी। हम उनसे उनके मिशन के विषय में जानेंगे कि आखिर वो क्या करने वाले हैं और क्या अभी तक उन्होंने किया है, अभी कहाँ से उनका आगमन इधर हुआ है, उस संबंध में हम चर्चा करेंगे राधेश्याम शर्मा जी से। छत्तीसगढ़ में जो अंधाधुंध औद्योगिकरण विगत 20-25 वर्षों से चल रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ में 1 दर्जन से ज़्यादा ज़िले बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं, जिनका प्रभाव पूरे छत्तीसगढ़ को प्रदूषण की चपेट में ले लिया है। रायगढ़ है, कोरबा है, बिलासपुर, कटघोरा, बलौदाबाजार, ये अति प्रदूषित जिलों में इनकी गिनती है। उधर चिरमिरी है, मननगढ़ है। ऐसे में जनजीवन पे, पूरे जैव मंडल पे बुरी तरह से प्रभाव पड़ रहा है। जीवन प्रभावित हुआ है, कृषि प्रभावित हुआ है, सब जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में उस पर नियंत्रण के उपाय के लिए ही प्रयास किया जा रहा है, और ये उपाय तभी कारगर होगा कि छत्तीसगढ़ के लोग जब जग जाएंगे, उनमें चेतना जागृत होगी अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति, तब उस पर विराम लगेगा। मुझे ऐसा महसूस होता है। तो अभी तक जो भी आपका इस संबंध में क्रियाकलाप था वो क्या क्या था, और अभी आपका आगमन किधर से हुआ है, क्या मकसद से हुआ है, और आगे कहाँ पर अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने जा रहे हैं? देखिए नामदेव जी, मैं विगत 27-28 वर्षों से पर्यावरण मेरा विषय रहा है काम करने का, और इसमें जो छत्तीसगढ़ में साथी हैं उनके साथ मिल करके सामाजिक रूप से चेतना जागृत हो, और जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं लोग, सड़कों पे लड़ रहे हैं, तो वो जन आंदोलन का रूप ले, उनको परिणाम मिले, राहत मिले, इसके लिए प्रयास निरंतर जारी है। कानूनी जो लड़ाइयाँ हैं उसको भी लड़ने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं लोगों को, ताकि आदमी अपने अधिकार की रक्षा कर सके। अभी रायगढ़ से कल मैं निकला था, महासमुंद तुमगांव के आसपास में एक आंदोलन चल रहा है एक उद्योग के खिलाफ। उद्योग का नाम है करणी कृपा। वहाँ के प्रभावित ग्रामीण विगत 2.5 वर्षों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं मेरे साथियों के साथ गया और उस आंदोलन को सहयोग देने का वचन दिया हूँ। दरअसल ग्रामीण जो होते हैं बहुत भोले भाले होते हैं, और जो राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं उस आंदोलन को प्रभावहीन करने के लिए, दिशाहीन करने के लिए उद्योगपतियों के दबाव में आकर के ऐसे गलत दिशा में आंदोलन को ले जाते हैं, जिससे जनता ठगा जाता है, छला जाता है। वही हाल वहाँ का बना हुआ है, और आगे की अब रणनीति वहाँ बनेगी। आने वाले समय में वो जो उद्योग स्थापित हुआ है वो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, उसकी जन सुनवाई असंवैधानिक है। वहाँ जो ज़मीन खरीदी हुई है उसमें 420 धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए उस उद्योग प्रबंधन के खिलाफ। तो देखिए, रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए या विकास के लिए तो उद्योग धंधे की भी ज़रूरत है, और उद्योग धंधे से ही अपना विकास होगा, ये इस बात को भी जानती है सरकार को। इस दिशा में जो किसानों के हित की बात है, खेती किसानी की, जीव जंतु की, इसके संबंध में क्या शासन कोई विचार नहीं रखती है? देखिए, जो अवधारणा है विकास का, उसमें उद्योग की भूमिका है, पर उद्योग संतुलित हों। संवैधानिक और कानूनन जो प्रावधान हैं वो राज्य में उसका उल्लंघन हो रहा है, और सरकार जो है उस उल्लंघन की अनदेखी करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उद्योग लगने चाहिए, विकास होना चाहिए, पर संतुलित। ऐसा नहीं कि उद्योग लग रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, या ज़मीन मालिकों का, मज़दूरों का शोषण कर रहे हैं, उस स्तर पे ना हो। तो जिस तरीके से आप या आपकी संस्था, आपके विचारधारा के लोग इस तरीके से अगर उद्योगों का विरोध करते रहेंगे तो फिर विकास कैसे होगा? उद्योगों का विरोध नहीं है, विरोध है कि कानून जो बना हुआ है, जो संविधान के अनुरूप बना है, उसका परिपालन हो। उद्योग डलें कहिए, वो संतुलित हों,
कानून का पालन हो, सब निर्धारित हो और नियंत्रित हो। तो पूरा प्रदेश में मैं सोचता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य विभक्त होने के बाद अभी तक एक भी जन सुनवाई, पब्लिक हियरिंग उद्योगों का, वो विधि सम्मत तरीके से नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि जो नियम कायदे बनाए गए हैं उद्योग धंधे लगाने के लिए, उसके अनुसार से कार्रवाई नहीं होती है, और जो फैक्ट्रियां लगाने वाले लोग हैं वो प्रदूषण को फैलाने में जो नियम कायदे हैं उसका पालन नहीं करते हैं, प्रदूषित एरिया को पूरा करते हैं। खेती किसानी प्रभावित होती है, जीव जंतु का जीवन भी प्रभावित होता है। तो इस संबंध में शासन प्रशासन या न्यायालय या कुछ ऐसा कार्यवाही भी आप लोग करते होंगे? जी जी, देखिए, लड़ाई 2-3 चरणों में चलती है। एक तो वैचारिक रूप से जागृति पैदा करना, दूसरा सड़कों पर अहिंसात्मक गांधीवादी तरीके से जन आंदोलन, तीसरा है न्यायालय, प्रशासनिक अमला और न्यायालय के पास में विधि सम्मत तरीके से आवेदन लेकर के जाना और अपना प्रोटेस्ट करना। तो जहां अच्छे अधिकारी होते हैं, जागरूक होते हैं, ईमानदार होते हैं, वहां जनता को राहत मिलती है। वो लेकिन बहुत ही नगण्य है। अच्छा, तो आपका कहना है कि एक तो लोग जो है ना रास्ते को नहीं जानते कि किस रास्ते से हमको चलना है और हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकें, उसके संबंध में लोगों को ज्ञान नहीं है, और जो इन आंदोलनों को अच्छी दिशा देने की जगह भटकाव की दिशा में ले जाते हैं, इसलिए जो है ना परिणाम सही तरीके से नहीं आते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल आपका कहना एकदम सही है। दरअसल हमारे प्रदेश की जनता जो है वो राजनीतिक दलों के नेताओं के प्रभाव में है, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या अन्य दलों के हैं। उनके बहकावे में आकर के वो गलत दिशा में चलने लगते हैं, जबकि उनको खुद को विचार करना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, और निर्भीक होकर के उनको न्यायालय जाना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी के पास में जाना चाहिए, जनप्रतिनिधियों के पास जाना चाहिए। क्योंकि जनता जिस दिन समझ जाएगी कि उसके अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं और जनप्रतिनिधियों के क्या कर्तव्य हैं, तो निश्चित रूप से नियंत्रण होगा और एक व्यक्ति किसी भी चीज़ में अंकुश लग जाएगा, ये संभव नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है जिसके लिए प्रयास करते रहते हैं। अभी हाल में ही देखने में आया है कि हमारे बेमेतरा ज़िले में बहुत बड़ी भीषण दुर्घटना हुई है, और इसी दौरान में अनेक जगह ये जो जहरीली गैस या ये जो कल कारखाने हैं, यहाँ से जो दुर्घटनाएं हुई हैं, पिछले समय हरदा ज़िले में हज़ारों लोग मारे गए। अभी हाल में सूरत में, गुजरात में 27 बच्चे मारे गए। ये किस प्रकार से हो रहा है और इस दिशा में जो सरकार है वो भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगला कदम आपका किस दिशा में है? अभी बेमेतरा में जो दुखद दुर्घटना हुई है उसमें मजदूर मारे गए हैं। मैं अभी वहाँ जाऊँगा, पीड़ितों को से मिलूँगा और प्रशासनिक अमला से भी मिलूँगा कि उस पर अभी तक क्या हुआ है। दरअसल आप सूरत का और जिन स्थानों का जिक्र किए हैं, वहाँ की जनता जागरूक है और काफ़ी हद तक पीड़ित परिवारों को लाभ दिलाने का प्रयास किया गया है, दिलाया गया है। परंतु ये छत्तीसगढ़ में अभी दुर्घटना के 5-6 रोज़ के पश्चात भी परिवारों को शासन प्रशासन संतुष्ट नहीं कर पाई है। जो अपनी जान गंवाए हैं, तो कम से कम संवेदना जो है प्रशासन का, शासन का उनके साथ में होना चाहिए। तो मेरा प्रयास है कि शासन प्रशासन से, पीड़ित पक्ष से मिल करके क्या बेहतर हो सकता है उसके लिए प्रयास करूं। इसके बाद मेरा हसदेव अभ्यारण्य मैं प्रस्थान करूंगा बेमेतरा के बाद, जहां असंवैधानिक रूप से राज्य और केंद्र सरकार की सरपरस्ती में अवैध कटाई हो रहा है। देखिए, पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी नकारात्मक क्रियाकलाप है शासन का भी। पौधे लगाए नहीं जा रहे हैं, लेकिन पेड़ काटने में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। तो इस दिशा में बहुत ज़रूरी है आप जैसे लोगों को आगे आने की, और आप तो काम कर ही रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में आप दौरा भी कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनता के हित के लिए कि आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करेगी। अब ये भारत का आईना से LK नामदेव। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब लाइव नहीं किया है तो
कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए।